2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। नमस्कार साथियों, दिन था मंगलवार का 2 जुलाई थी और हाथरस में जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, एक गांव है फुलरई। वहां पर नारायण साकार हरि जी उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। दिन के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। उस वक्त जो है ना, नारायण साकार हरि जी जाने ही वाले थे, अपने प्रवचन खत्म करने वाले थे। लेकिन उस दिन आपको ये भी पता होगा कि गर्मी इतनी थी कि गर्मी के कारण वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो व्याकुल हो रहे थे। उमस बहुत थी उस दिन। तो लोग बस ये सोच रहे थे कि प्रवचन प्रभु ने समाप्त कर दिए, तो अब यहाँ से कैसे भी निकला जाए। तो उसी वक्त वहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि नारायण साकारी जी ने कहा कि आप हमारे इस चरणों की रज धूल को आप ले जाइए, घर पे रखिए, आपके जो भी ग्रह क्लेश होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, जो सड़क सी बनी हुई थी उस लकड़ी के बुरादे की, उसी रज को लेने के लिए वह एकदम से दौड़ी। तो आगे की जो महिलाएं थी, सबसे आगे, वो रज को लेने के लिए जैसे ही बैठी तो भीड़ इतनी थी लाखों की संख्या में, तो एकदम पीछे से बहुत लोग दौड़े। तो प्रेशर इतनी तेजी से लगा तो जो बाकी जो महिलाएं थी जो बैठी थी झुकने के लेने के लिए उस रज को, तो वो तो वहीं की बैठी रह गई, वो उठ ही नहीं पाई। लेकिन उनके पीछे जो और झुकने के लिए जा रहे थे रज को उठाने के लिए, तो वो भी गिरते गई। तो इस कारण से वहां पर काफी महिलाओं की उस जगह पर मौत हुई। अब दूसरी जगह, एक जगह और मौत हुई सड़क के किनारे पर। वो कैसे हुई? वो दरअसल ऐसे हुई जब महिलाएं जो है ना सड़क से, आप भी जानते हो नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जो भी लोग जाते हैं उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि जब प्रभु प्रवचन समाप्त करके जाते हैं तो लोगों में एक तरीके की होड़ मच जाती है कि कैसे भी करके इनके जिस तरफ से ये प्रभु गए हैं वहां पर जो है ना जाकर के उस सड़क को चूमूं, नमस्कार करूं, झुक करके नमस्कार करूं, धरती पर माथा लगा करके नमस्कार करूं, और उनकी जो टायरों की जो गाड़ी उनकी जाती है उनके टायरों की धूल को लेकर के माथे से लगाऊं और अपने घर परिवार बच्चों को लगाऊं। ऐसी होड़ मची रहती है। ऐसा मतलब उन लोगों में अंधविश्वास फैला है, उन महिलाओं में, और लोगों में भी फैला है, पुरुषों में भी अंधविश्वास। भीड़ इतनी थी तो जो है ना जो उनके सेवादार थे नारायण सागर जी के, वो तो समझ गए कि भीड़ इतनी है, इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तो सड़क को रोक लेंगे और प्रभु निकल नहीं पाएंगे। तो उन सभी लोगों ने एक एक हाथे से पकड़ करके पूरी सड़क को इंटरलॉक कर लिया। जो अंदर महिलाएं दबकर मर गई थी, चीख पुकार मच गई थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कैसे भी करके मतलब सेवादार यही चाहते थे कि नारायण साकरी जी निकल जाए। यदि ये बात नारायण साकरी जी को वहां पता चल जाती तो शायद वह रुक जाते, लेकिन किसी भी सेवादार ने उनको कानो कान कन्फर्म नहीं किया, कोई बात उनको नहीं बताई। जब भीड़ ज्यादा थी तो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो फिर जो है ना वहीं का एक सेवादार ने जो टैंकर से उस पानी को लेकर के फव्वारे मारना शुरू कर दिया सड़क पे ही। जब पानी सड़क पे मारा तो लोग एकदम तितर बितर हुए। जब तितर बितर हुए तो जो सड़क के किनारे लोग खड़े हुए थे, प्रभु के आने का इंतजार कर रहे थे, देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वह ना जैसे ही जो आगे लोग खड़े थे वो एकदम पीछे की तरफ हटे। तो पीछे जो महिलाएं खड़ी थी पीछे की तो सड़क के किनारे, और सड़क के किनारे नाले भी थे, पानी भरा हुआ था, क्योंकि उससे लगभग कुछ घंटे पहले बरसात भी हो चुकी थी सुबह के टाइम पर। तो जैसे ही लोग पीछे हटे तो एकदम उनके महिलाओं के ऊपर गिरे। भीड़ इतनी थी कि वो जो महिलाएं एकदम गिरती चली गई, नीचे गिरती चली गई, और वही नीचे पानी के अंदर दब गई। बच्चे दब गए, उठ नहीं पाए, उसके पानी काफी भरा था। जब हजारों की संख्या में लोग ऊपर से गिरेंगे तो नीचे वालों का क्या हाल होगा, आप खुद समझ सकते हो। तो ऐसे करके वहां पर उन महिलाओं की मौत हो गई। तो ऐसे करके पूरे इस हादरस के हादसे में लगभग 128 प्लस जाने चली गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें जो है ना सबसे बड़ी गलती यही निकल के आ रही कि जो सेवादार है वो किसी की बात नहीं मानते, तो कुछ सेवादारों की भी गलती। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में कि आपको आखिर ये नारायण साकार हरि जी कौन है, और ये कैसे लोग इन्हें भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं, साकार विश्वरी के भी नाम जानते हैं, कैसे इनका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, कैसे इनके लाखों करोड़ लोग फॉलोवर्स बने। तो बात करते हैं इनके गांव से। इनका गांव पड़ता है कासगंज जिले के एक छोटा सा गांव है बहादुर नगरी। यहाँ के ये रहने वाले थे। ये मध्यम परिवार के थे, ज्यादा कुछ खास इनके पास था नहीं। तो पढ़ाई लिखाई इन्होंने की, इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद ये जो है ना पढ़ाई में खैर अच्छे थे, अच्छे अंक लाते थे, तो ये पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। तो इन्होंने फिर अपनी मामी के साथ ही इन्होंने अपनी शादी रचा ली और अपनी मामी को ही अपने साथ रखने लगे। शादी को ही लगे 4-5 साल बीत जाने के बाद जब इनका कोई बच्चा नहीं हुआ, तब ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बच्चा नहीं हो रहे, प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टरों से भी मतलब हल्की परामर्श लिया, दवाई भी चलाई, लेकिन कोई
फायदा नहीं हो रहा था। तो ये जो है ना अपने अंदर से कुछ मतलब इनके अंदर ऐसा लगता था कि जो है ना हम कोई हैं, मेरे अंदर कोई शक्ति है, मैं भोले बाबा हूँ। खुद को अपने आप को भोले बाबा जताते थे। इनके एक दोस्त भी हैं, उनको भी यह बताते थे कि देखो मैं भोले बाबा हूँ, लग रहा हूँ, देखो मैं बताइए जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इनका दोस्त कहता था कि कुछ नहीं यार, सब ढोंग पाखंड होता है। लेकिन ये जो भोले बाबा हैं, ये नहीं कह, ये तो हमेशा ही कहते थे कि नहीं, मेरे अंदर बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, बात मान जा तो मान जा। और फिर इन्होंने एक बार उसके सिर को पकड़ा ऐसे करे कि बता तुझे भोले बाबा दिख रहे, भोले बाबा दिख रहे। तो उनके दोस्त ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ था ही नहीं। लेकिन इनको लगता था नारायण सागर जी को कि मेरे अंदर कुछ है। तो फिर अपने बच्चे की तलाश में, एक बच्चा हो जाए तो ये दर दर इधर उधर एक एक सत्संग में जाने लगे। तो ऐसा ही एक सत्संग पहले बहुत चल रहा था और अभी भी चलता है सत्संग, धन धन सतगुरु। वहां पर ये जाते हैं तो वहां पर उन गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा, कोई उपाय बता दीजिए। गुरुजी ने कहा कि सत्संग से आप जुड़े रहो, थोड़ा टाइम दो और गुरुजी की कृपा से आपका संतान होगी। तो ये कुछ दिन तक वहां पर गए, जब जाने के बाद भी कोई मतलब फायदा नहीं हुआ तो इनकी उन गुरु से एक बार बहस हो गई कि आप कैसे बाबा हो, एक मुझे एक बच्चा नहीं दे सकते हो, कैसा आपका सत्संग है, तो आपके सत्संग में लोग बेफिजूल में आ रहे हैं। तो उन गुरुजी ने कहा देखो ये तो ईश्वर की मर्जी है, वो तो आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो वो तो मिल जाएगा। काफी बहस हुई कि आप, तो इन्होंने कहा कि आपके धन सतगुरु कुछ नहीं है, सब ऐसे ढोंग पाखंड है, कुछ नहीं, अगर होते तो मुझे एक बच्चा मिल जाता। काफी बहस हो जाने के बाद तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा जा, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ कि आज तेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी लाखों करोड़ों संतान होगी। और फिर ये वहां से बहसबाजी करके चले जाते हैं। तो फिर ये वहीं से जो है ना, जब काफी दिन बीत जाने का इनका बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, तो ये फिर खुद से ही लोगों को मतलब प्रवचन देने लग जाते हैं और सत्संग में जाते थे। इनके अंदर दिमाग जो है ना, पढ़े लिखे थे, ऐसा तो नहीं कि अनपढ़ हो, पढ़े लिखे थे, नौकरी भी करते थे, तो नौकरी भी जाते थे और लोगों को प्रवचन भी देते थे, प्रवचन देते रहे। और तो जब लोगों को पता चला कि अच्छी बातें बताते हैं, तो फिर लोग जो है ना इनके यहाँ पर जहाँ नौकरी करते थे वहां पर प्रवचन सुनने आने लगे। एक बार कुछ लोग बताते हैं, मीडिया बताती है कि इनकी जब जो है ना एटावा में पोस्टिंग थी तो वहां पर एक यौन शोषण में इनको दोषी पाया गया और इनके खिलाफ जो है ना FIR दर्ज की गई थी। तो उसमें इनको जेल भी भेजा गया और उनको उस टाइम बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो फिर कुछ दिन बाद इनकी पोस्टिंग हो जाती है, फिर ये आगरा पोस्टिंग पे चले जाते हैं। जब आगरा पोस्टिंग पे आ जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक खुद का घर लिया 2 कमरे का, और वहीं से फिर इन्होंने जो है ना एक साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। जब इनका कोई बच्चा नहीं हुआ तो फिर इन्होंने खुद अपनी एक भतीजी गोद ले ली, उसका नाम था स्नेहलता। जब वह बेटी धीरे धीरे समय गुजरा, जब बेटी उनकी बड़ी होती गई, लगभग 12-13 साल की हो गई, बेचारी बेटी को एक लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अब वो बीमारी क्या थी ये भी कोई उजागर नहीं है, क्या नहीं थी। काफी मतलब डॉक्टरों को भी इन्होंने बहुत दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कुछ फायदा नहीं हुआ। खुद से भी बहुत तंत्र मंत्र किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इनके अनुयायी जो थे वो ये मानते थे एक दिन इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, ये भोले बाबा इनको ठीक कर देंगे स्नेहलता को। काफी दिन बीत जाने के बाद जब वह स्नेहलता ठीक नहीं हुई, जो है ना अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे ठीक होगी। तो उस दरमियान फिर इन्होंने जो है ना अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से जो है ना अब प्रवचन में लीन हो जाते। तो काफी दिन बीत जाने के बाद जब इनकी बेटी ज्यादा परेशान होने लगी, फिर एक दिन जो है ना इनकी बेटी खत्म हो जाती है। तो इन्होंने जो है ना अपनी बेटी को ले जाकर के शमशान घाट में जाया और जलाने के लिए तैयार हो गए। तो वहां पर इनकी जो है ना, जब इनके अनुयायियों को पता चला और पास के लोगों को कि इनकी जो बेटी है वो मर गई है, अब भोले बाबा देखो शमशान में घाट में जाकर के अपनी बेटी को जिंदा करेंगे, तो काफी लोग वहां पर आ जाते हैं, यानी कि हजारों की संख्या में इनके अनुयायी आ जाते हैं। अब वो लोग मतलब इसी आस में खड़े रहते हैं, देखते हैं कि कब भोले बाबा जो है ना अपनी बेटी को जीवित करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि ये तो मर चुकी है, अभी जीवित नहीं होगी, इसको कैंसर था और कैंसर का मरीज ठीक नहीं होता। लेकिन उनके अनुयायी जो वहां के थे वो इतने अंध भक्ति में लीन हो गए थे कि उनको बस यही बात दिख रही थी कि नहीं भोले बाबा आपको ये बेटी को ठीक करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप यहाँ से नहीं जाओगे, पहले अपनी बेटी को ठीक करो। काफी बहसबाजी हो जाने के बाद जब नहीं लोग माने तो हाथापाई भी हुई उन लोगों घर वालों के साथ जो उनके खास व्यक्ति थे भोले बाबा के, और अनुयायियों के साथ, लेकिन नहीं माने। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस जब आई 7 आरोपियों को वहां पर नाम दर्ज किए, साथ में भोले बाबा की नाम भी वहां में आया। 6 आरोपी और अलग बनाए गए। फिर वहां पर जो है ना उनकी बेटी को जला दिया गया।
चलाने के बाद फिर उनको जो है ना 7 लोगों को जेल भेज दिया। तो फिर जब जज साहब को कोई कुछ ठोस सबूत नहीं मिला तो एफआईआर में चमत्कारिक और औषधि के रूप में उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको बेटी को जीवित करने के लिए खुद से का इलाज किया था, वो 2000 में लिखा था 224। कोई ठोस सबूत मिला नहीं तो इन्होंने इन सभी को 7 आरोपी को जज साहब ने रिहा कर दिया। फिर ये घर आ जाते हैं और कुछ दिनों तक शांत रहते हैं, फिर से जो है ना अपना सत्संग शुरू करते हैं। आगरा पहुंच जाते हैं। आगरा से जहाँ उनके लोग पास आते थे, दूर दूर से आते थे, तो सत्संग सुनने के लिए वो लोग आने लगे। धीरे धीरे समय और गुजरता गया तो फिर और आने लगे। फिर से इन्होंने गांव में आकर के जो है ना अपने बढ़िया सा एक जो है ना आश्रम बनवाया। आश्रम में नल लगवाए। तो नल की जो मान्यता इन्होंने दी है कि जो भी इस नल का पानी पिएगा पानी घर ले जाएगा, तो उसके घर में कोई भूत प्रेत ज्यादा नहीं आएगी, और जो भी ये पानी पिएगा उसके जो दुख है वो सब कष्ट दूर हो जाएंगे, जो भी बीमारी होती है वो भी दूर हो जाएगी। ऐसी मान्यता हो गई है। अपने उत्तर प्रदेश की नहीं, अलग स्टेट से भी जो है ना लोग इनके यहाँ पर आने लगे। इस तरीके से इनका जो है ना फॉलोवर्स बढ़ते गए। आज आप देखोगे लाखों में इनके फॉलोवर्स हैं। जहाँ कहीं भी इनका सत्य का साथ होता है तो जो है ना लाखों में भीड़ होती है। हालांकि इससे पहले और भी घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि यहाँ मीडिया अलाउ तो है नहीं। जब मीडिया अलाउ है नहीं, सोशल मीडिया भी बिल्कुल बैन है, किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दी जाती है। तो ऐसे जो है ना छोटे पूरे जो है ना हल्के पूरे केस भी हो जाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है। एक आध जान के चली भी जाती होगी तो लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं। थी इनकी साम्राज्य की घटना। हाथरस में जो घटना हुआ वो बहुत दुखद है। इसके लिए बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस हादसे में जिनकी जान गई है, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, अपने जो घायल है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये थी नारायण साकर हरि जी उर्फ भोले बाबा का पूरी कहानी, जो मैंने आपको अपने जितना जो मैंने खोजा वो आपको बताया, जो सत्य था वो बता दिया, और जो लोग बता रहे थे वो मैंने आपको बता दिया कि इनके बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं और क्या कहानी है। तो दोस्तों यही इनकी कहानी थी। धन्यवाद।